खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला ने मैथन कार्यालय में साइबर क्राइम रोकथाम से संबंधित एक प्रशिक्षण निरसा अंचल के पुलिस पदाधिकारियों को दी, जिसमें क्षेत्र के सभी ओपी एवं थाना प्रभारी भाग लिए। एसडीपीओ श्री बाखला ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। साइबर अपराध धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। इससे पहले हम सभी तैयार व सचेत रहें और जहां तक पुलिस की जो कार्रवाई रहेगी, इसे रोक लगाने में और अपराधियों को पकड़ने में उसकी समीक्षा बैठक सभी अधिकारी के साथ कर रहे हैं। पुलिस मुहिम चलाकर लोगों को साइबर के प्रति जागरूक करेगी। वहीं साइबर डीएसपी सुमित लकड़ा ने कहा कि लालच के कारण युवा साइबर अपराध के रास्ते को अपना रहे हैं। युवा जागरूक हों और इस अपराध से दूर रहें। लोगों से अपील करते हुए डीएसपी ने कहा, लॉटरी में इनाम जीत के जैसे साइबर ठगी से सावधान रहें, वह अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। कार्यालय में हमारी जो नई टीम आई है, हमारे निरसा अनुमंडल क्षेत्र के जितने थाना है, ओपी हैं, तो सभी का मैंने एक तरह से इंट्रोडक्टरी मीटिंग और साथ में कुछ जो दिशा निर्देश हैं और साथ में रिव्यू मीटिंग बुलाया था। और साथ में हमारे बीच में हमारे डीएसपी साइबर धनबाद के सुमित जी हैं, तो उनको मैंने बुलाया था विशेष रूप से, क्योंकि साइबर क्राइम अभी लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे क्षेत्र में भी, हमारे अनुमंडल क्षेत्र में भी जो है साइबर क्रिमिनल पांव पसार रहे हैं और कुछ लोगों के रहने की भी सूचना है। तो उस पर हम लोग बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में हमारे सभी थाना और ओपी क्षेत्र से जितने भी थाना अधिकारी हैं, ओपी पदाधिकारी, ओपी जो थाना प्रभारी हैं और ओपी प्रभारी हैं, और साथ में एक एक पदाधिकारी को जो इस क्षेत्र में आगे अच्छा करेंगे, तो उनको हम लोग बुलाए हैं। साथ में हम लोग कई बातें शेयर किए हैं, जो साइबर अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग चलाने वाले हैं आगे भविष्य में आम जनता के लिए भी। तो ये तैयारी है उसी के लिए कि हम इस क्षेत्र में जो साइबर क्राइम से लोग सुरक्षित रहें, सचेत रहें, और जो हमारा काम है, हमारा पुलिस का जो काम है कि जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और उनको गिरफ्त में लेने के लिए हम लोग किस हद तक आगे तैयार हो सकते हैं, उसी के लिए मैंने एक ये समीक्षा बैठक और साथ में हमारे सुमित साहब से एक छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाई थी। तो जो अभी जारी है, हम लोग कई बातें सीखे हैं अभी तक और आगे हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि आगे हम लोग किस तरह से बेहतर पुलिसिंग कर पाए अपने क्षेत्र में। ये सब मतलब 80% ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण में लोग बहुत कम पढ़ लिखे हैं, तो उसको शिकायत अधिक होती है। इसके लिए पुलिस क्या अभियान चलाएगी? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग जैसे बताया मैंने कि भविष्य में हम लोग जल्द ही अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे, जो सभी थाना क्षेत्र में, सभी ओपी क्षेत्र में हम लोग जगह चिन्हित करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इस जानकारी को फैला सके, अवेयरनेस फैला सके। ये हमारी पहल होगी, एक नया कार्य रहेगा। के पास भी क्योंकि कुछ जानकारी की भी कुछ कमी है, इसी को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और साथ में कुछ संसाधन भी उसके लिए लगते हैं। टेक्निकली प्रोफेशनल होने के लिए कुछ हम लोग को कुछ तकनीक भी चाहिए और साथ में उसकी निश्चित तौर पे कुछ कमी रह जाने की वजह से, सबूतों के अभाव में, और साथ में वो काफी चालाक है और वो निरंतर इसी तरह से ट्रेनिंग लिया करते हैं अपने आगे जाने के लिए, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। निश्चित तौर पे किसी वो संगठित अपराधी है, तो उसके लिए हम लोग निरंतर सीआईडी के भी संपर्क में रहकर और हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देश पर हम लोग निरंतर आगे काम करेंगे। लोगों को तो सबसे पहले यदि किसी चीज़ का झांसा दिया जाता है तो वो सतर्क हो जाए, यदि किसी चीज़ से डराया जाता है तो वो सतर्क हो जाए, है ना। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी जो है वो किसी को यदि पैसा का लालच दिया जाए या लॉटरी लगने का बात बोला जाए, तो सभी भी आदमी इतना लकी नहीं होता है। सबसे पहले तो यही मान के चलना चाहिए, तो हम सबसे अनलकी आदमी है दुनिया के, मेरा लॉटरी कभी लग ही नहीं सकता है। लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि लॉटरी लग गया है ना,
तो जल्दी पैसा पाने की उम्मीद में ही ये सारा चीज़ हो जाता है। अभी सर सर लग रहा लगातार है कि फेसबुक में देखा जा रहा है कि साइबर व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं का चित्र देखकर तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, वीडियो कॉलिंग वगैरह माध्यम से वीडियो कॉलिंग किया जाता है। हाँ, ये सेक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें लोग फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि, हाँ ठीक है, ये लोग इसलिए फंस इसमें जाते हैं ना क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक सुंदर सी लड़की उनको अप्रोच कर रही है और उनको भी रिप्लाई देना चाहिए। तो इसी झांसे में वो पढ़ के इसके फंदे में पड़ जाते हैं। और लोगों को यदि सजग रहना है तो वही देखना है ना कि मतलब ऐसा जो चीज़ है उसमें फंसा जा सकता है। लोग यदि जान रहे हैं कि इस तरह का शिकायत पूर्व में आ रहा है तो इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और एक फीचर होता है व्हाट्सएप में, सेटिंग्स में रहता है, उसमें रहता है कि यूजुअली इस तरह का कॉल्स जो रहता है ना वो दूसरे नंबर से आता है जो आपके पास सेव्ड नहीं रहता है। तो साइलेंस अनसेव्ड नंबर्स का एक ऑप्शन रहता है उसमें। यदि वो ऑप्शन वो चालू करके रखे तो उनके पास इस तरह का कॉल गिरेगा ही नहीं। सर कुमार दुबे की गाड़ी खाना में कई बार साइबरवादी का गिरफ्तारी भी हो चुकी है और दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। सर वहाँ के लोग फिर दोबारा इस साइबर के धंधे में ना आए हुआ तो इसके लिए पुलिस के आगे क्या पहल रहेगी? इसके लिए उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्राइम करना किसी चीज़ का या क्राइम से पैसा अर्जित करना किसी चीज़ का उपाय नहीं है। यदि आपको पैसा अर्जित करना है तो आप काम करें, मेहनत करें और मेहनत से फिर पैसा अर्जित करें, क्योंकि क्राइम का पड़ोसी जिला जो जामताड़ा है, जो साइबर का गढ़ है और निरसा में जो अपना फ्लैट पसार है, पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती है? ये पुलिस के लिए चुनौती तो है। इसीलिए हम लोग एक रणनीति बनाने के लिए नई टीम के साथ यहाँ पर बैठे हैं और थाना प्रभारी निरसा भी यहाँ पर हैं, उनको भी विशेष निर्देश दिया जा रहा है इस संबंध में। धन्यवाद।